ओम नमः सिद्धेभ्यः निज आत्मा को जाने कर पहचान कर जम कर अभी जो बन गए परमात्मा पर्याय में भी वे सभी वे साध्य हैं आराध्य हैं आराधना के सार हैं। हो नमन जिन देव को जो भव जलधि के पार है जो भव जलधि के पार। अपनी चर्चा यहाँ पर नए चक्र अर्थात नए रहस्य के माध्यम से द्रव्यार्थिक नय के भेद प्रभेदों पर अपनी चर्चा प्रारंभ की थी। मैं ला के दूं? लाओ। एक काम करो, इधर आओ, यहाँ बैठो आके, इधर बैठो। अन्वय द्रव्यार्थिक नय भेद कल्पना सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय किसे कहते हैं? भेद कल्पना सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय किसे कहते हैं? हाँ अंकिता बताइए। यदि जो द्रव्य गुणगुणी आदि का भेद करके उनके साथ संबंध कराता है वह भेद कल्पना से सहित होने से भेद कल्पना सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक। तो इसमें अशुद्धता क्या हो गई? भेद क्या वस्तु में नहीं पाए जाते हैं क्या? भेद की अशुद्ध अनुभूति नहीं होती। भेद की शुद्ध अनुभूति नहीं। क्लियर नहीं है तुम्हें, है ना? हाँ अदिति बताइए। दीदी इसे इसलिए अशुद्ध कहा है क्योंकि भेद करने से वस्तु खंड खंड हो जाती है। हाँ, लेकिन जो हमारा जो आत्मानुभूति है वो मात्र एक अभेद अखंड से ही होती है। भेद से आत्मानुभूति नहीं हो सकती। हाँ, इसलिए यहाँ पे अशुद्ध कहा गया। अशुद्ध कहा है, बहुत सुंदर। अन्वय द्रव्यार्थिक नय किसे कहते हैं? अन्वय द्रव्यार्थिक नय किसे कहते हैं? चलो स्वस्तिका बताइए। जो न समस्त भावों स्वभावों में यह द्रव्य है इस प्रकार अन्य रूप से अन्वय बेटा अन्वय रूप से द्रव्य की स्थापना करता है वह अन्वय द्रव्यार्थिक नय है। हाँ क्या समझे तुम इससे? आपको भाव भाषण क्या हुआ इससे? जैसे भाई जो भाई ऐसे कहते हैं वही का वही। हाँ मतलब द्रव्य है ना, जो द्रव्य है ना समस्त स्वभाव में है ना वही का वही, वही का वही। अन्वय मतलब कैसा है? द्रव्य और व्यतिरेक अर्थात पर्याय। तो वही का वही, तो इसका कोई उदाहरण मुझे आप देंगे? हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंगे। हाँ ज्ञान की प्रतिपल झांकता उसमें आत्मराम। वही का वही, वही का वही। आत्मा कैसा है? ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्मराम। देखो एक मैंने सेंटेंस आपको याद करने के लिए दिया था, याद है आप लोग को? याद कर लिया आपने सेंटेंस? हाँ चलो हाँ बताओ कृति। अन्वय सो द्रव्य अन्वय के गुण। हाँ अन्वय सो द्रव्य अन्वय के विशेषण गुण है। हाँ और अन्वय के व्यतिरेक पर्याय है। इसको अपनी भाषा में बोलोगे तो कैसे बोलोगे? अन्वय सो द्रव्य है ना, और उसके विशेषण कौन से? जैसे आत्मा है ना, और आगे उसके विशेषण क्या है? ज्ञान दर्शन इत्यादि। और अन्वय के व्यतिरेक मतलब पर्याय, अर्थात
जानना जानना जानना, है ना। वो अन्वय के व्यतिरिक्त अर्थात किसी रहती, पर्याय रहती है। आत्मा में अनंत स्वभाव है ना। तो अनंत स्वभाव में किसको लिया है? और गुण में किसको लिया है? चिति शक्ति। और धर्म में किसको लिया है? अस्तित्व इत्यादि। एक परिभाषा और आई है कि अन्वय द्रव्यार्थिक नय किसे कहते हैं, उसका क्या कार्य है। अन्वय द्रव्यार्थिक नय किसे कहते हैं, उसका क्या कार्य है। पेज नंबर है 250। हाँ चलो आशीवन बताइए। द्रव्य को उसके अन्वय स्वरूप में देखना ही अन्वय द्रव्यार्थिक है, अन्वय द्रव्यार्थिक है। और आत्मा को ज्ञानानंद स्वाभाविक कहना भी अन्वय द्रव्यार्थिक नय का प्रयोग कहा जा सकता है। हाँ नहीं, अपने कुछ और बताया था। बिल्कुल हाँ, अनुष्का आप बता रही थी ना। अन्वय द्रव्यार्थिक नय किसे कहते हैं, उसका क्या कार्य है। देखो 9th क्लास की अदिति बताएगी। अनंत स्वभावों में विद्यमान अखंड अभेद वस्तु को उसके किसी एक या एकाधिक स्वभावों के द्वारा जानने वाला नय अन्वय द्रव्यार्थिक नय है, क्योंकि अनंत स्वभावों का कथन असंभव होने से उसके एकाधिक स्वभावों के कथन द्वारा अनंत स्वभावों में व्याप्त आत्मा को ग्रहण करना इस नय का काम है। मतलब क्या कार्य है इस नय का? कैसा है? अनंत स्वभाव में एक अखंड रूप से व्याप्त होना इस अन्वय द्रव्यार्थिक नय का कार्य है ना। कि जो अनंत स्वभाव में विद्यमान अखंड अभेद रूप से किसी एक या अधिक स्वभाव को जानने वाला नय, वो कैसा होता है? अन्वय द्रव्यार्थिक नय। जो अनेक होकर भी जो एक रूप रहता है, ज्ञान दर्शन वाला अनेक रूप होकर भी कैसा है? एक रूप है। आत्मार्थ्यन अनेक रूप है, फिर भी कैसा है अंकिता? एक रूप ही रहते हैं। इतनी चर्चा हमारी हो चुकी थी। फिर हमने यहाँ पर चर्चा की थी सामान्य के कैसे हैं, दो भेद किए थे। हाँ कैसा है? एक त्रियक सामान्य, एक ऊर्ध्व सामान्य। त्रियक सामान्य किसे कहते हैं? हाँ राजी बताइए। राजी तुम माइक दो। राजी बताइए कि त्रियक सामान्य किसे कहते हैं और ऊर्ध्व सामान्य किसे कहते हैं? दीदी एक ही जाति में हाँ सब एक ही जाति के सभी द्रव्यों में जो पाया जाए, हाँ, सादृश्य रूप से पाया जाए। सादृश्य का अर्थ क्या हुआ? समान रूप से, बराबर। उसे त्रियक सामान्य कहते हैं। हाँ। जैसे हमने बोला गाय, तो खंडी मुंडी गाय। हाँ मतलब आप तो अपना कह दो जैसे सभी आत्मार्थी, अपन वो उदाहरण ले लो इसमें। कौन सा उदाहरण लेना? जैसे सभी आत्मार्थी है ना। अभी हमने कोई भेद नहीं किया कि कौन से क्लास की, कौन से गांव की, कौन सा रंग रूप कैसा, अभी हमने कोई भेद नहीं। हमने क्या कह दिया? सिर्फ आत्मार्थियन कह दिया, तो वो क्या हुआ? त्रियक सामान्य हुआ। हाँ। और ऊर्ध्व सामान्य एक ही द्रव्य में पूर्व व बाद के अनेक पर्यायों में सादृश्य रूप से जो पाया जाए उसे ऊर्ध्व सामान्य कहते हैं। बराबर, बिल्कुल। अब जैसे उदाहरण के रूप में ले तो आटे से हमने रोटी बनाई और फिर वो रोटी हमने खाई और फिर खाया खोया बह गया, मतलब है ना। तो आटे से पहले पिंड बनाया, पिंड से फिर लोई बनाई, लोई से फिर हमने रोटी बनाई। मतलब पूर्व है ना और आगे की सभी पर्याय में क्या व्याप्त है? आटा ही व्याप्त है। उसको बोलते हैं ऊर्ध्व सामान्य बोलते हैं। तो जो सभी पर्यायों में व्याप्त होना वो कैसा है? ऊर्ध्व सामान्य। और कैसा है? सभी द्रव्यों में व्याप्त हो वो कैसा है? हाँ त्रियक सामान्य। ना वो हमने सिर्फ एक को ही लिया है, बिल्कुल गाय को ही पकड़ा है, बिल्कुल है ना। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर आज हम चर्चा करेंगे। तो इससे अपने को लाभ क्या हुआ? अन्वय द्रव्यार्थिक ने जानने से अपने को लाभ क्या हुआ? कि मैं कैसा हूँ? शाश्वत हूँ, मैं सदा काल रहना हूँ। सभी पर्यायों में, चाहे पर्याय कौन सी निर्मल पर्याय हो, चाहे विकारी पर्याय हो, सब में कैसा हूँ? मैं ही फैला पसरा हूँ। मतलब पर्याय का व्यामोह समाप्त हो जाता है। एक मात्र द्रव्य स्वभाव, ध्रुव स्वभाव, शाश्वत स्वभाव पर ही कैसी है? दृष्टि
रहती है और दृष्टि जमनी चाहिए। आत्मानुभूति उसी से होगी, बिल्कुल है ना। अब कहते हैं स्वद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक नय किसे कहते हैं? जो नय स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। स्वद्रव्य में द्रव्य लेना मतलब मैं स्वयं द्रव्य, स्वक्षेत्र में अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज लेना, स्वकाल में अनादि निधन है ना, और स्वभाव में क्या लेना? प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का स्वभाव मतलब गुण है ना। स्वद्रव्य मतलब मैं स्वयं हूँ है ना, मैं स्वयं आप, वो स्वद्रव्य है ना। स्वक्षेत्र मतलब अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, स्वकाल मतलब अधीन निधन हूँ, और स्वभाव धारी हूँ। समझ में आ गया है? इसमें स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव हमने कैसा है घटा लिया है। ये सतद्रव्य ये सब अस्तित्व को ग्रहण करता है। सतद्रव्य मतलब द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव सबका कैसा अस्तित्व है, उनकी कैसी सत्ता है, वह स्वद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक में मतलब ये स्वचतुष्टय को ग्रहण करता है। जो स्वद्रव्यादि ग्राहक है ना, वो किसको ग्रहण करता है? वो स्वद्रव्य को कैसा है ग्रहण करता है। ये है ना, इसको इसके विपरीत लगा लो, इसके विपरीत अभी नीचे आएगा, परद्रव्यादि ग्राहक है ना। तो स्वद्रव्यादि को कैसा ग्रहण करता है मतलब अपनी स्वचतुष्टय को जो ग्रहण कराता है वह स्वद्रव्यादि ग्राहक। ग्राहक मतलब ग्रहण करना, वह कैसा है? स्वद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक नय उसको कहते हैं। अब यहाँ ये कहते हैं कि आचार्य समंत भद्र ने स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा इसको बोलते हैं कैसा है? स्वचतुष्टय। देखो बहुत सारे चतुष्टय की आगम में चर्चा आती, पर चतुष्टय, स्वचतुष्टय, अनंत चतुष्टय है ना, कषाय चतुष्टय, कर्म बंध, हाँ, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग बंध चतुष्टय, ऐसे बहुत चतुष्टय की चर्चा आती है। अपन भगवान को, भगवान आप तो अनंत चतुष्टय के धारी हो और हम तो कषाय चतुष्टय के धारी है ना। क्रोध, मान, माया, लोभ, तो हम किसके चतुष्टय के धारी है? हम तो कैसे कषाय चतुष्टय के धारी। आप भगवान कैसे हो? अनंत चतुष्टय के धारी हो। तो यहाँ कहते देखो अपनी प्रयोजन की सिद्धि अपने स्वचतुष्टय से ही होगी। तो कैसा हूँ मैं? विचार करना, कैसा हूँ मैं है ना। मैं स्वयं स्वद्रव्य हूँ, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूँ, और कैसा है? अनादि निधन हूँ और प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी हूँ। ऐसा स्वचतुष्टय में कैसा हूँ मैं? विराजमान हूँ। ऐसा जो ग्रहण करता है, ऐसा जो निर्णय करता है, ऐसा जो देखता है, वह कैसा है? स्वद्रव्यादि ग्राहक कैसा है? द्रव्यार्थिक नय है। आचार्य समंत भद्र ने स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा से प्रत्येक पदार्थ को क्या कहा है? सत कहा है। इसी नय का प्रयोग, स्वद्रव्य की अपेक्षा से मैं कैसा हूँ? सत हूँ। पर द्रव्य की अपेक्षा से मैं कैसा हूँ? असत हूँ। देखो मैं मेरी अपेक्षा से, मैं राजकुमारी हूँ, तो मैं मेरी अपेक्षा से स्वचतुष्टय में विराजमान हूँ, और अंकिता की अपेक्षा से मेरे में नास्ति है। अंकिता की अंकिता में अस्ति है ना, और मेरी अंकिता में नास्ति है, और मेरी मेरे में अस्ति है और अंकिता की मेरे में नास्ति है ना। मैं अपने स्वचतुष्टय में विराजमान हूँ, अंकिता अपने स्वचतुष्टय में विराजमान। मेरी अपेक्षा से अंकिता पर चतुष्टय है, और अंकिता की अपेक्षा से मैं कैसा हूँ? पर चतुष्टय में विराजमान हूँ। समझ में आया? स्वद्रव्यादिक और परद्रव्यादिक है ना। तो इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ अपने स्वचतुष्टय में ही विद्यमान रहता है। प्रत्येक पदार्थ में तब क्या ले लेना बेटा? 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ ना, प्रत्येक द्रव्य है ना, ये कैसे सब अपने स्वचतुष्टय में, पुद्गल के स्वचतुष्टय में विराजमान है, जीव के स्वचतुष्टय में विराजमान है। उसी में इसकी सत्ता है, अस्तित्व है, वही उसका कैसा है? स्वरूप है, उसके बाहर जाता नहीं है। स्वचतुष्टय में विद्यमान सत्ता। लेकिन बस प्रॉब्लम फिर कहाँ है?
अपने स्वचतुष्टय को भूलकर पर चतुष्टय से अपनी सत्ता मानता है। प्रॉब्लम वहां पर आती है कि अपने स्वचतुष्टय को तो भूल जाता है, देह है सो ही मैं हूँ, है ना, ऐसा मानता है तो कैसा है, भूला है स्वयं आत्मा को, भुलाने के काबिल नहीं है। तो अपने स्वचतुष्टय में विराजमान रहता है, स्वचतुष्टय को कैसा है, भूल जाता है। आशिक तुम्हारी चेयर यहाँ लाओ। स्वचतुष्टय में विद्यमान सत्ता की मुख्यता से सत द्रव्य लक्षणम कहकर इस नय का कैसा है प्रयोग किया है। सप्तभंग आगे अपन पढ़ने वाले हैं, सप्तभंग अपन पढ़ने वाले। सप्तभंग में प्रथम भंग है श्याद अस्ति। श्याद मतलब किसी अपेक्षा से, अस्ति मतलब है ना। श्याद अस्ति अपन सप्तभंग भी पढ़ेंगे आगे, है ना। तो श्याद अस्तित्व या श्याद कैसा है, श्याद अस्ति धर्म आदि के रूप में यह सत धर्म ही कहा जाता है, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार देखो, श्याद अस्ति, अस्ति मतलब है ना, अर्थात कैसा है ना, स्वच समय सार में आया है ना, भावाय, है ना। भावाय मतलब कैसा, सत्ता स्वरूप हूँ, मेरा अस्तित्व है ना। तो इस प्रकार से यह क्या कहते हैं, यह अस्तित्व कह के क्या कहना चाहते बेटा, मैं जन्म मरण से रहित हूँ, है ना, मेरा अस्तित्व है, भावाय हूँ, मेरा सत्स्वरूप हूँ, मेरी सत्ता को कोई नाश कर सकता नहीं है, पर्याय बदलती है मात्र ना, लेकिन मेरे अस्तित्व को कोई नष्ट कर सकता नहीं है। ध्यान रहे यहाँ पदार्थ के अस्तित्व रूप सत, मतलब स्वचतुष्टय से सतरूप हो, पर चतुष्टय से असत रूप। बस दो सेंटेंस याद रखना है अपने को। सत धर्म की बात नहीं है यहाँ पर, जो बोला ना सत धर्म, तो धर्म में क्या लेना स्वस्ति का, यहाँ वो बात नहीं है बेटा, है ना, कि कैसा है वत्थु स्वभाव धम्मो, दंसण मूलो धम्मो, चारित्रम खलु धम्मो, यहाँ वो धर्म की बेटा बात नहीं है। यहाँ कौन से धर्म की बात है, जो आत्मा में अस्तित्व नास्तित्व, एक अनेक, शुद्ध अशुद्ध, जो ये सब पाए जाते हैं ना, यहाँ पर कैसे उस धर्म की बात है ना, वो धर्म की बात नहीं है। तो लेकिन ऐसे धर्मों को जो धारण करे वो क्या होता है, धर्मी कहलाता है। धर्म के 10 लक्षण में समागत उत्तम सत्य धर्म की यह बात नहीं है। यह बात अवश्य है कि स्वचतुष्टय रूप, स्वचतुष्टय में ख्याल में आ गया ना, वही 4 पॉइंट्स है ना, कौन सा, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, आप हूँ, बिल्कुल, इसका नाम कैसा है, स्वचतुष्टय, बिल्कुल, इसमें स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव अपन ने घटा लिए हैं। यह बात अवश्य है कि स्वचतुष्टय रूप धर्म वस्तु के स्वभाव रूप पारणामिक भाव है। उत्तम सत्य धर्म इसी स्वरूप सत्य की अनुभूति, लक्षण, उपशम, क्षयोपशम या छायिक भाव है। बिल्कुल, अनुभूति का लक्षण है औपशमिक सम्यक तो हो, छायोपशमिक सम्यक तो हो, छायिक सम्यक तो हो। इस प्रकार से कैसा है, मैं स्वचतुष्टय में विराजमान हूँ, पर चतुष्टय में मेरे में नास्ति है। ये अपने को स्वद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक ने पढ़ने से लाभ हुआ। अब कहते हैं कि पर द्रव्यादि स्वरूप चतुष्टय में समागत द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की विस्तृत चर्चा द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय के अध्याय में अपन चार्ट से देख ली थी बेटा, है ना। चार्ट से अपने पूरा समझ लिया था, प्रमाण की अपेक्षा से, है ना, स्वद्रव्य का स्वरूप, प्रमाण की अपेक्षा से स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव, वो पूरा अपन ने समझ लिया था। अब यहाँ ये कहते हैं पर द्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक नय किसे कहते हैं, जो नय पर द्रव्य, है ना। पर द्रव्य में किसको लेना, शरीर आदि पुद्गल द्रव्य, पर द्रव्य, हाँ बहुत बढ़िया, है ना। पर क्षेत्र में क्या लेना, मूर्तिक प्रदेशों का पुंज, बिल्कुल, है ना। और कैसा है, पर काल में कैसा लेना, साधी शांत, साधी शांत, वो कैसा है, पर काल है ना। और कैसा पर भाव में क्या लेना,
प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों से रहित, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों से रहित। हो गए ना पर चतुष्टय की 4 बात। कौन कौन सी हो गई पर चतुष्टय की? पुंज रहित, साधी शांत, पुद्गल, शरीर आदि पुद्गल। द्रव्य में किसको लेना बेटा? पुद्गल द्रव्य, ये पर द्रव्य हो गया। पर क्षेत्र में किसको लिया है? मूर्तिक प्रदेशों का पुंज। और पर काल में किसको लिया है? साधी शांत। और पर भाव में किसको लिया है? गुणों से रहित, रहित, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों से रहित। हो गया ना? पक्का हो गया। स्वक्षेत्र, स्वद्रव्य आदि चतुष्टय और परद्रव्य आदि। ऐसा जो असत, वहां क्या लिया था? सत। असत द्रव्य मतलब नास्तित्व को ग्रहण करता है ना। मैं शरीर आदि से नहीं हूं ना, ये नास्ति। और मैं कैसा ज्ञानादि गुणों से हूं, ये अस्ति ना। तो यहाँ पर कहते जो नास्ति से ऐसा ग्रहण करता है कि मैं परद्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव सहित हूँ, है ना, वो कैसा है? असत है। क्योंकि परद्रव्य की मेरे में नास्ति है ना? तो ग्रहण करता है वो परद्रव्य आदि ग्राह, उसको पर चतुष्टय कहते हैं। हम पर चतुष्टय को छोड़कर स्व चतुष्टय में विराजमान हो, यह प्रेरणा देते हैं। अनादि से किसमें विराजमान हैं? पर चतुष्टय में विराजमान हैं। उसको छोड़कर हम स्व चतुष्टय में विराजमान हो, ग्राहक उसको ग्रहण करे, ऐसी प्रेरणा ये नय अपने को देता है। यद्यपि इस नय का नाम भी पर द्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक नय कहा गया है, जिससे ऐसा लग सकता है कि यह नय स्व से भिन्न पर द्रव्य के अस्तित्व को भी बताने वाला। पर द्रव्य का भी अस्तित्व है ना। या किसी ने पूछा, पापा, कोई आया गेट पर, पापा जी हैं क्या? पापा जी हैं क्या, है ना। तो हमने कहा नहीं है। नास्ति में अस्थि गर्भित है, नहीं राजी पॉइंट पकड़ना, है ना। नहीं है मतलब यहां नहीं है, लेकिन ऑफिस में तो है। नहीं है मतलब नास्ति में भी क्या है बेटा? अस्थि गर्भित है। पॉइंट पकड़ में आया? नास्ति में भी अस्थि कैसी है? गर्भित है। बिल्कुल। तो देखो यहाँ कहते ना, जो नय भिन्न परद्रव्यों के अस्तित्व को बताने वाला है ना। मतलब कौन सा नय? जो नय मतलब कौन से स्वद्रव्य से भिन्न परद्रव्य को अस्तित्व को बताने वाला है, वो परद्रव्य ग्राहक, परद्रव्य चतुष्टय ग्राहक द्रव्यार्थिक नय है। किंतु इसकी परिभाषा से स्पष्ट है यह परद्रव्य को नहीं, अपितु स्वद्रव्य में जो त्रिकाल विद्यमान अस्तित्व धर्म के समान परद्रव्य के नास्तित्व रूप त्रिकाल विद्यमान धर्म का भी ज्ञान कराता है। बिल्कुल, है ना। देखो सूर्य में अंधकार की नास्ति है, सूर्य है ना, सूर्य प्रकाश और तापमान है, ये अस्थि से, और कैसे अंधकार नहीं है, ये नास्ति से कथन हो गया, नहीं है। तो पर की अपेक्षा तो मात्र इसे समझाने के लिए कहा गया है। अतः इसे पर द्रव्यादि की अपेक्षा असत्ता ग्राहक द्रव्यार्थिक नय भी कहा। क्यों? सत्ता नहीं है, पर है लेकिन मेरे में नहीं है। क्यों लिया बेटा अंकिता यहाँ पर असत क्यों लिया है? क्या पर की सत्ता नहीं है लेकिन मेरे में नहीं है, इसलिए कह दिया है असत्ता ग्राहक। जैन दर्शन के अनेकांत सिद्धांत में यह साहस है कि वह एक ही वस्तु में को सत और असत घोषित करता है। आत्मा में ज्ञान है और राग नहीं। आत्मा में ज्ञान है और राग नहीं है ना। ये अस्थि नास्ति दोनों हो गया है। बिल्कुल। तो आत्मा में ज्ञान है और राग नहीं है, तो एक ही वस्तु में सत और असत दोनों ही पाए जाते। ये वस्तु दो धर्म क्या बेटा? अनंत धर्म पाए जाते हैं। यहाँ दो की तो कैसी है बात कही है, सत और असत की तो कैसी है बात कही है। अपेक्षाएं भिन्न भिन्न होने से परस्पर विरोधी धर्म वस्तु में अविरोध रूप से एक साथ कैसे हैं पाए जाते हैं। जल में उष्णता और शीतलता
दोनों धर्म, जबकि दोनों विरोधी हैं, लेकिन दोनों एक साथ कैसे हैं, पाए जाते हैं, और एक साथ रहने पर भी कोई विरोध नहीं। जल में काई, जल में काई, दोनों एक साथ रहते हैं बिल्कुल, लेकिन है ना, दोनों ही कैसे हैं, भिन्न है, और एक साथ रहने में कोई विरोध झगड़ा करते हैं? हाँ? अच्छा, जब पानी गर्म हो जाता होगा तो जल में झगड़ा होता होगा, मैं तो ठंडा, अब तो तुम गर्म हो गए, ऐसा कोई झगड़ा होता होगा? दो विरोधी धर्म एक साथ वस्तु में पाए जाते हैं। जल में काई जो मलिन होती है, जल स्वच्छ होता है, दोनों ही धर्म कैसे एक साथ अविरोध रूप से पाए जाते हैं। जब वो 6 द्रव्य अविरोध रूप से रह सकते हैं, धर्म अधर्म एकदम विपरीत, फिर भी एक साथ रहते हैं, तो हम एक साथ नहीं रह सकते प्रेम से? जब वो रहते हैं तो हम नहीं रह सकते। और कितने 1-1.5 साल रहोगे बेटा, खूब प्रेम से रहो, खूब एंजॉय करो, बिल्कुल प्रेम से रहोगे तो एंजॉय करोगे बेटा। ग्रुपबाजी ये वो करोगे तो शायद पैदा होगी, नेगेटिव सोच बनेगी आपकी। और सब देखो 12th क्लास कैसी सब प्रेम से रहती है ना, सब एकता से सब प्रेम से रहती है ना। इसलिए आप लोग भी कैसा है, अच्छी चीजें सीखो ना, कि वो लोग सब प्रेम, तो हम लोग भी सब प्रेम से रहेंगे, कोई ग्रुपबाजी नहीं, अपन सब आत्मार्थी नहीं, अपन सबको सिद्धों की श्रेणी में। अरे यहाँ प्रेम से नहीं रहोगे तो सिद्धालय में कैसे रहोगे? वहां तो शादी अनंत काल तक के लिए रहना पड़ेगा। नमी सॉरी आशी तो इस प्रकार से यहाँ प्रेम से नहीं रहोगे तो वहां कैसे रहोगे? तो इसलिए कैसे सब लोग कैसे प्रेम से रहो, लेके क्षमा दे के क्षमा। कुछ बात भी हो गई तो ठीक है ना, उदैहिक भाव आए और आया राम गया राम, आए और चले गए, बिल्कुल है ना। सबसे कोई से बोलना बंद नहीं करना, सबसे बात है ना प्रेम से रहना। हो गई वो बात, हो गई ना, वो पर्याय बीत गई, पर्याय पलट गई, मैं तो बस एंजॉय करो, आनंद करो। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि इस प्रकार से वस्तु में सत और असत घोषित करता है। अपेक्षाएं भिन्न भिन्न होने से परस्पर में विरोधी धर्म वस्तु में अविरोध रूप से एक साथ रहते हैं। बिल्कुल अपोजिट है वो 36 है ना, जल उष्णता और शीतलता बिल्कुल अपोजिट, फिर भी एक साथ रहते हैं अविरोध रूप से, बिल्कुल ना। और यह कैसा है, 2 पांव का प्राणी, बहुत ज्यादा होशियार है ना, तो इस प्रकार से कैसा है, ये प्रेम से नहीं रहते हैं। आचार्य समंत भद्र इन विरोधी धर्मों की अपेक्षाएं स्पष्ट करते हुए इन्हें स्वीकार न करने वालों को सर्वथा एकांतवादी घोषित करते हैं, है ना। विरोधी धर्मों की अपेक्षा जो है ना, विरोधी धर्मों को एक साथ रहने पे अपेक्षाएं स्वीकार नहीं करते हैं, उसको कहते हैं एकांतवादी ना। अब देखो ये देखा, सदैव पढ़ो, सदैव सर्व को नेच्छे स्वरूपादि चतुष्टय सदैव विपर्यासान्न चैन व्यवस्थिष्ठते व्यवतिष्ठते। अर्थात कहते हैं, याद कर लेना बेटा इस छंद को, अर्थात सर्व वस्तुएं किसी स्वरूप चतुष्टय की अपेक्षा से सत कौन स्वीकार नहीं करेगा? सदैव सर्व को नेच्छित, है ना, कौन स्वीकार नहीं करेगा, है ना। मैं राजकुमारी हूं, ये कौन स्वीकार नहीं करेगा? सबसे तो पहले तो मैं स्वीकार करूंगी तो तुम लोग स्वीकार करोगे। अगर मैं ही स्वीकार नहीं करूं तो स्वस्तिका मैं ही स्वीकार नहीं करूंगी, तुम अपने आप को स्वस्तिका स्वीकार नहीं करोगे, तो ये सब आपको स्वीकार करेगी स्वस्तिका? पहले तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं स्वस्तिका हूं। इसी प्रकार से यहाँ ये कहते हैं, सर्व वस्तुएं स्वरूप चतुष्टय की अपेक्षा से सत कौन स्वीकार नहीं करेगा, और उसके विपरीत पर चतुष्टय की अपेक्षा उसे कौन असत स्वीकार नहीं करेगा, है ना। पर चतुष्टय की अपेक्षा से कौन स्वीकार नहीं करेगा? देखो वास्तव में तो एक दूसरे में नास्ती है ना, एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ की कैसी है, नास्ती है, बिल्कुल इस प्रकार। और अगर यह व्यवस्था नहीं, अपन बेटा नास्तिक तो धर्म को नहीं माने तो क्या हानि होगी?
नास्तित्व धर्म को नहीं माने तो क्या हानि होगी? पानी को कभी गर्म कर ही नहीं सकेंगे अपन। हाँ, सर्दियों में फिर सबको जुकाम हो जाएंगे। तो यहाँ ये कहते, अब देखो प्रारंभ की सर्दी और जाती सर्दी, उसमें सावधानी रखना है ना, ध्यान रखना। अपने को है तो गर्म पानी पियो, गले में अपने सिकाई वगैरह करो ना, उससे सब ठीक होगा। अब इसी सत असत धर्म की ही अस्ति नास्ति धर्म कहते हैं। अस्ति नास्ति को धर्म युगल कहा जाता है। अभी तो अपन सात भंग की चर्चा करेंगे। युगल, युगल मतलब एक साथ, वस्तु में एक साथ पाए जाते हैं। अस्तित्व भी और नास्तित्व धर्म, दोनों धर्म एक साथ, दोनों क्या अनंत धर्म एक साथ पाए जाते हैं। इसी प्रकार से सप्तभंगी में इस धर्म युगल संबंधी 7 भंगों की चर्चा की है। आगे अपन सप्तभंगी का चैप्टर अलग ही आएगा अपना, जिसमें दूसरा भंग कैसा है? श्याद अस्ति। पहला भंग श्याद नास्ति, किसी अपेक्षा से नास्ति है, किसी अपेक्षा से अस्ति है। दूसरा भंग अर्थात श्याद नास्ति, इसी पर द्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक नय को कैसा है? विषय बनाता है। जिस प्रकार से सप्तभंगी में प्रथम 2 भंग, कौन से प्रथम के 2 भंग? श्याद अस्ति और श्याद नास्ति, बिल्कुल। तो ऐसे प्रथम 2 भंग स्वद्रव्यादि का, तो श्याद अस्ति किसको ग्रहण करता है? स्वद्रव्यादि ग्रहण का। और कैसा है? श्याद नास्ति कौन से को ग्रहण करता है। उसी प्रकार यद्यपि शेष 5 भंग को विषय बनाने वाले नयों के आधार पर भी द्रव्यार्थिक नय के भेद किए गए हैं, तथापि यहाँ संक्षिप्त शैली में द्रव्य का अस्तित्व और नास्तित्व धर्म के द्वारा कैसा है? स्पष्ट किया है। अतः मात्र इन 2, देखो जहाँ मुझे समझाने का होगा ना वहाँ समझाऊंगी, और जहाँ मुझे ऐसा लगता है पढ़ने से ही समझ में आ रहा है तो हम लोग कैसे आगे बढ़ जाएंगे। अतः मात्र 2 धर्मों के ग्राहक नयों का उल्लेख किया है। शेष 5 बोलों की चर्चा आगे सप्तभंगी 7 भंग है, 7 में से 2 ले लिए हैं, श्याद अस्ति और श्याद नास्ति। बाकी 5 भंग की चर्चा अपन बाद में करेंगे। बृहद द्रव्य संग्रह में बृहद नए चक्र में द्रव्य के अस्तित्व स्वभाव और नास्ति स्वभाव को इस प्रकार से स्पष्ट किया गया। पढ़िए। अस्ति स्वभावं द्रव्यं सद्द्रव्यादि सुग्राहणं तदपि च नास्ति स्वभावं परद्रव्यादि ग्राहकेण। अर्थात स्वद्रव्यादि ग्राहक और द्रव्यार्थिक नय से द्रव्य कैसा है? अस्तित्व वाला है। पर द्रव्यादिक ग्राहक, पर द्रव्यादिक में वो पर चतुष्टय पूरे 4 ले लेना बेटा, स्वद्रव्यादिक में वो 4 बातें ले लेना। तो पर द्रव्यादिक ग्राहक द्रव्यार्थिक नय से वस्तु कैसी है? नास्तित्व धर्म वाला है। देखो जानते हो आप कि हीरा कहाँ पाया जाता है? किसकी खान में? कोयले की खान में हीरा पाया जाता है। जब मैंने भी पहली बार मुझे मालूम पड़ा तो बहुत आश्चर्य हुआ। दोनों एकदम विपरीत स्वभाव वाले दोनों बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल विपरीत स्वभाव वाले। और ये कोयला, ये हीरा कोयले की खान में पाया जाता। और ये कैसा है? सबसे कठोर खनिज है हीरा। जानते हो कांच को काट दे ना, शॉर्पनर होता है ना, तो वो कैसा है? कांच को काटने के लिए हीरे का ये शॉर्पनर होता है। तो वो कैसा बहुत, और पृथ्वी के बहुत नीचे पाया जाता है। तो यहाँ ये कहते हैं कि कोयले में कैसा है? कोयले में कोयले के दोनों साथ में है। हीरे में हीरे का अस्तित्व है, कोयले की नास्ति है। और कोयले में कोयले का अस्ति है, हीरे की नास्ति। दोनों विरोधी धर्म एक साथ कैसे हैं? एक ही स्थान पर पाए जाते हैं, विपरीत स्वभाव वाले, लेकिन फिर भी कैसा है? विरोधी नहीं है। अब यहाँ ये कहते हैं कि
अन्वय द्रव्यार्थिक नए को शुद्ध अशुद्धता के भेद में क्यों नहीं किए गए? अच्छा, आपने 3 तो शुद्धता के ले लिए हैं और 3 आपने अशुद्धता के ले लिए। हाँ, 4 है ना। तो बोले 4 में आपने शुद्धता अशुद्धता की विवक्षा क्यों नहीं लगाई? है ना नमी, क्या प्रश्न है कि आपने 4 में शुद्धता और अशुद्धता की विवक्षा आपने 3 में तो लगा ली बेटा, है ना। 3 शुद्ध है और 3 अशुद्ध है। ये सत और असत, भाव अभाव, अस्ति नास्ति, प्रत्येक द्रव्य के कैसे हैं? ये स्वभाव होते, स्वभाव कहो, धर्म कहो, शक्तियां कहो। देखो, एक जगह तो तीनों को एक भी कह दिया है, और कैसे जब और विशेष सूक्ष्मता से कथन करेंगे तो फिर उनको तीनों को भिन्न भिन्न, धर्म अलग है, गुण अलग है, स्वभाव अलग है, शक्तियां अलग है। गुण में शक्तियां ले ली है बिल्कुल। यद्यपि इसे गुण न कहकर धर्म का स्वभाव कहने की परंपरा है। अपने एक प्रश्न और लिया था ना कि द्रव्यार्थिक ने कहा है, आपने पर्याय गुणार्थिक ने क्यों नहीं कहा? ये प्रश्न अपना महत्वपूर्ण पर अपने चर्चा की थी। गुणार्थिक ने आपने क्यों नहीं कहा? बोले कैसा है, वो जो गुण है वो द्रव्य में भी इंक्लूड है और पर्याय, गुणों के परिणमन को ही पर्याय करते हैं और गुणों के समूह को ही द्रव्य कहते हैं, वो दोनों में इंक्लूड है। इसलिए अलग से हमें द्रव्यार्थिक ने गुणार्थिक ने कहने की आवश्यकता नहीं है। तो यद्यपि इन्हें गुण न कहकर धर्म या स्वभाव कहने की परंपरा है, तथापि सामान्य गुणों से सबसे पहले अस्तित्व गुण की ही चर्चा आती है। गहराई से विचार किया जाए तो 6 सामान्य गुण वस्तु के धर्म या स्वभाव हैं। 6 सामान्य अस्तित्व वस्तुत्व गुण है ना, 6 सामान्य गुण, वो वस्तु के धर्म व स्वभाव है। इन रूपों में पदार्थ का होना यही उसका परिणमन है। ऐसा प्रतीत होता है कि ज्ञान के गुणों के परिणमन को ही पर्याय कहते हैं ना। तो ज्ञान दर्शनादिक या रूप रसादिक पुद्गल के गुण हैं, ज्ञान दर्शनादिक जीव के गुण हैं। विशेष गुणों के समान इनमें विविध उत्पाद व्यय की अवस्थाएं ख्याल में नहीं आती। इनमें मतलब किनमें? ये अस्तित्व नास्तित्व इत्यादि जो है ना, इनमें नहीं है, इनकी पर्याय नहीं होती। भाई ज्ञान गुण की जानना पर्याय है ना, लेकिन इनकी धर्म की कोई पर्याय नहीं होती है। चूंकि सामान्य गुणों में स्वभाव विभाव और शुद्ध अशुद्ध रूप परिणमन नहीं होता। सामान्य गुण कैसे जो 6 होते हैं तो सभी द्रव्य में पाए जाते हैं, अब कोई उसमें शुद्धता अशुद्धता की बात है ही नहीं है। अस्तित्व गुण शुद्ध है ना, क्या शुद्ध है, और उसमें शुद्धता अशुद्धता की कोई विवक्षा नहीं है बिल्कुल। तो शुद्ध अशुद्ध परिणमन होता ही नहीं, अस्तित्व गुण का शुद्ध अशुद्ध परिणमन होता ही नहीं है। वो तो सदा ही कैसा है, गुण है, द्रव्य का कैसा है, गुण है। यही कारण है कि इनके विषय बनाने वाले स्वद्रव्यादि ग्राहक और पर द्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक नय के शुद्ध अशुद्धता के कैसे हैं, भेद नहीं किए। 4 में शुद्धता और अशुद्धता के भेद नहीं किए हैं। समय अपना हो गया है। अब कहते हैं गुण धर्म और शक्ति स्वभाव के संबंध में विशेष चर्चा इसी अध्याय की कैसे हैं आगे की गई है बिल्कुल। देखो, ज्ञान सदा ज्ञान रूपी क्यों रहता है? क्योंकि उसमें भाव शक्ति के कारण। ज्ञान सदा ज्ञान रूपी क्यों रहता है? क्योंकि उसमें भाव शक्ति पाई। ज्ञान राग रूप क्यों नहीं होता है? अभाव शक्ति के कारण। ज्ञान राग रूप क्यों नहीं होता है? अभाव शक्ति के कारण बिल्कुल। इस प्रकार से अपन ने चर्चा की है स्वद्रव्यादि। और वो सेंटेंस एक बार फिर से बोल लो। अमूर्त ये क्या हुआ? पर चतुष्टय बोलो। अच्छा, हाँ, शरीरादि पुद्गल पर द्रव्य है। शिष्य अपन कैसी है बात। अब वो कौन सा बोलोगे? याद हो गया सब? एक नटता परस चीति दयोरा
मिति पक्षपातो यस्तत्वेदी च्युत पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चेच्युदेव। चलो जय हो। माता की जय हो। मस्ती की मस्ती में मस्त रहने वाले समस्त वितरागी संतों की जय हो। अंतिम शासनायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय